हथियार के साथ फोटो, गाली और धमकी। अब सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी दबंगई। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र यानी अब डिजिटल डर फैलाने वालों पर सीधा वार। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑपरेशन शस्त्र क्या है, इसका मकसद क्या है और बड़े स्तर पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। घर बैठे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। इसके अलावा आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीट। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब सवाल है कि ये कोर्स आप कहाँ से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहाँ? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करने की स्लाइड होगी, अप्लाई करने से आपको ये फीस डिस्काउंटेड में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हमारी टीम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देगी। इसके अलावा ये कोर्स कब कब शुरू हो रहे हैं तो देखिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ये कोर्स आपको 3 मोड्स में मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया, फिर आपका मन बदल जाए तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन अगर क्लास करते हैं, ऑफलाइन की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, घर बैठे आसान तरीके से ऑनलाइन मोड में यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है किससे? दिल्ली पुलिस के हालिया ऑपरेशन से, जिसका नाम है ऑपरेशन शस्त्र। ठीक है, ऑपरेशन शस्त्र शाह। क्या है ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य, मकसद क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है और यही अभियान है ऑपरेशन शस्त्र, जिसका नाम हमने देखा। मकसद क्या है? उन लोगों पर कार्रवाई करना जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो डालते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए ही ऑपरेशन शस्त्र का शुभारंभ किया गया है दिल्ली पुलिस के माध्यम से। यानी यह अभियान खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खुद को आपराधिक प्रवृत्ति से संलग्न दिखाते हैं या ऐसा दिखावा करना चाहते हैं और जनता में डर पैदा करना चाहते हैं। तो खुद को अपराधी के रूप में दिखाना चाहते हैं, दिखाने वाले लोग जनता में डर पैदा करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने वाले ऑपरेशन को ही ऑपरेशन शस्त्र कहा जा रहा है, जिसे लॉन्च किया है किसने? दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, इस में क्या क्या चीजें शामिल हैं, इस ऑपरेशन में क्या क्या चीजें हुई हैं? इस ऑपरेशन के माध्यम से 500 से ज्यादा पुलिस टीमों ने एक साथ मिलकर काम किया है और 1000 से भी ज्यादा अकाउंट्स इसमें चेक किए गए हैं, उनकी निगरानी की गई है, जांच की गई है। 6000 जांचें भी हुई हैं, 61 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं और 83 लोग इसमें आरोपित भी पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कितने? 83 लोग आरोपी में से निकल कर आए हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। यानी यह दिखाता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है और अब पुलिस सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती का रुख अपना रही है। हाल ही में दिल्ली से संबंधित एक और खबर पर उन्होंने चर्चा की कि दिल्ली में खबर फैल रही है कि लड़कियां गुम हो रही हैं दिल्ली में। उन्होंने कहा कि ये एक भ्रामक खबर है जिसे पेड प्रमोशन के माध्यम से फैलाया गया था। तो ऐसी डर फैलाने वाली जो भी खबरें हैं उन पर सख्ती से रुख अपनाया जा सके, उनकी जांच की जा सके, निगरानी की जा सके, इस लिहाज से कुछ खास ऑपरेशन की जरूरत है। और ये हथियार वाले मामलों की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन शस्त्र इसमें लॉन्च किया गया है। यानी मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर खुद अपनी तस्वीरें, रीलें हथियारों के साथ शेयर करते अगर कोई पाया जाता है या गाली गलौज और डर फैलाने वाली भाषा का उपयोग करते हैं तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य अक्सर यह दिखावा, जिनका उद्देश्य यानी जो लोग ऐसा करते हैं उनका उद्देश्य क्या है? यह दिखावा करना और डर का माहौल बनाना, गन कल्चर को प्रमोट करना और ये बताना कि वो अपराधी प्रवृत्ति से संलग्न है या वो अपराधी हैं। इस तरीके से जो दिखावा करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई की बात इसके भीतर शामिल है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी इसका हम एक इंपॉर्टेंस अगर पर्सपेक्टिव देखें तो क्या है? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर अब पुलिस भी आ रही है आगे, यानी पुलिस अब प्रिवेंटिव पुलिसिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा
FIR, IPC और भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं पुलिस उसे लेकर आगे काम कर रही है। साइबर पुलिसिंग और पारंपरिक पुलिसिंग ये दोनों एक साथ आकर काम कर रहे हैं। तो इसे एक नए इनोवेटिव तरीके के रूप में, इनोवेटिव आप कह सकते हैं कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, और ताकि लोग ये बात महसूस कर पाएं कि पुलिस और आम पब्लिक एक साथ सहयोग के रूप में भी, सहयोगी के रूप में भी काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन का प्रश्न है ऑपरेशन शस्त्र किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी CBI। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।